Hello students, welcome to my chemistry class. So let us start with the chapter 1 of class 12, that is solutions. So पूरे chapter में हम जो भी पढ़ेंगे वो solution के ही ऊपर depend है. So what is a solution? So many things are there. So before starting the chapter, let us first understand what is the meaning of a solution. So by definition, solution is a homogeneous mixture of two or more substances or components. So इसमें जो main चीज़ है that is homogeneous mixture. So solution is a homogeneous mixture of two or more substances or components. दोबारा से repeat की है मैंने definition. So इसमें जो main जो word है that is homogeneous mixture, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this homogeneous mixture? Homogeneous mixture is defined as a mixture whose composition and properties are uniform throughout the mixture. So इसको पहले हम समझे कि what is the meaning of a homogeneous mixture. Suppose you have taken a glass of water. ठीक है, हमने बीकर या किसी ग्लास में वाटर डाला है तो उसमें आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया. ठीक है, हम ये मान के चले सॉल्ट नमक जो घर में सिंपल नमक मिलता है आपने उसमें डिज़ोल्व कर लिया. तो आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपकी भी ये ऑब्ज़र्वेशन होगी डेली लाइफ में कि जब आप नमक को पानी में डिज़ोल्व कर देते हो तो अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद क्या आपको नमक दिखाई देता है उसमें? नहीं ना. सो पूरे गिलास में अगर हम देखें तो पूरे ग्लास की जो कॉम्पोजिशन है, हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी है, कॉम्पोजिशन है, फेस है, वो एक तरह की दिखाई देती है. ऐसा तो नहीं है कि ग्लास के ऊपर आपको क्लियर वाटर दिखाई देता है और नीचे नीचे नमक घुला हुआ, ऐसा तो नहीं दिखाई देता ना. पूरे के पूरे ग्लास में एक सेम सा कलर और यू कैन से मतलब सेम दिखाई देता है. ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉम्पोजिशन सेम रहती है. अगर आप अब what defined as a mixture whose composition and properties same through uniform मतलब सेम है. अगर आप यहाँ से कुछ वाटर का अमाउंट लो और उसको टेस्ट करो उसकी कॉम्पोजिशन और यहाँ से लो तो ऐसा नहीं होगा कि कॉम्पोजिशंस जो हैं वो वेरी करेंगी. जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन और इतने पोर्शन की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वही सेम प्रॉपर्टीज़ इतने पोर्शन की रहेंगी. कहीं से भी आप पोर्शन जो है वो स्टडी कर सकते हो. तो दिस इज़ द मीनिंग that it is defined as a mixture whose composition and properties are uniform throughout the mixture. So clear हो गया. So क्या मीनिंग है homogeneous mixture का? So ऐसे mixtures को ही हम क्या कहेंगे? solutions. जो homogeneous nature में होंगे उनको हम दूसरा वर्ड जो यूज़ करेंगे that is solutions. So solution में दो components रहते हैं हमारे पास, that is solvent and solute. solvent और सॉल्यूट दोनों को मिक्स करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. थोड़ा सा और आगे बढ़े कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में से एक को हम सॉल्वेंट का नाम देंगे और एक को हम सॉल्यूट का नाम देंगे. अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो उसमें एक सॉल्वेंट रहेगा और एक सॉल्यूट रहेगा. तीन कंपोनेंट्स हैं तब भी एक सॉल्वेंट रहेगा, बाकी सारे सॉल्यूट में कंसीडर होंगे. तो कंपोनेंट्स में से किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे, किस कंपोनेंट को सॉल्यूट कहेंगे? सो लेट अस सी दैट. नाउ अगेन द सेम एग्जांपल इफ विल टेक इन ए ग्लास ऑफ वाटर. अगर आप एक पूरे ग्लास ऑफ वाटर में एक स्मॉल अमाउंट, एक छोटा सा स्पून जो है आप उसमें सॉल्ट डाल देते हो या शुगर डाल देते हो तो इसमें अमाउंट किसका ज़्यादा है? वाटर का ना. वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट. और जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट. सो एक तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, सो दैट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट. एंड द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ए लेसर अमाउंट, जैसे कि आपने इसमें सॉल्यूट डाला या आप इसमें शुगर भी डाल सकते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट. दैट इज़ विच इज़ प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट. सो एक तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं बाय देयर अमाउंट. फाइन. देन वन मोर थिंग इज़ देयर कि सॉल्वेंट
is a another way to describe the solvent. It is a substance which in which dissolution takes place. अब पूरे के प्रोसेस में जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन. तो ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस हुआ किस में, सॉल्वेंट में ना. सो इसीलिए हमने कहा है इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस. एंड सॉल्यूट को इस वे में कैसे डिफाइन करेंगे, इज ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स. इट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन. सो अगेन दोबारा से रिपीट करें, द सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस एंड सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट. फाइन. सो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास, अब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं. फाइन. सो देयर इज अनदर वे टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम and the single phase system and the components may be in solid, liquid or gaseous state. अब सॉल्यूशन इज़ ए सिंगल फेज सिस्टम. जब हमने सॉल्यूशन की बात की है तो सॉल्यूशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको उसकी ऊपर से फेज जो है वो अलग दिखे. फेज का मतलब समझते हो ना, या सॉलिड कह लो या लिक्विड कह लो या गैसियस कह लो, ये सारी क्या है, फेजिस ऑफ अ मैटर. सो और ऊपर से फेज अलग है, नीचे से लिक्विड है और सबसे नीचे गैस है या सबसे ऊपर गैस. सो ऐसा कभी भी नहीं होगा. तभी तो हमने ये वर्ड यूज़ किया था ऊपर, होमोजीनियस मिक्सचर, और तभी तो हमने उसको इतने तरीके से डिस्क्राइब किया वर्ड, क्योंकि इसी बेस के ऊपर ही हम सॉल्यूशन की जो भी कॉम्पोजिशन है या सॉल्यूशन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. कि जब भी वर्ड सॉल्यूशन आगे पूरे चैप्टर में यूज़ होगा तो आपके माइंड में एक इमेज आनी चाहिए कि इट मीन्स इट हैज़ अ सिंगल फेज. फेज एक ही होगी जो हमें दिखाई देगी. उसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है. ठीक है. बट जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन की जो फेज है वो एक ही रहेगी. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ solutions. So based on that we have different type of solutions depending upon the number of components. अब components कितने components हैं, जैसे कि हमने पहले उसको डिस्क्राइब किया था बाय डेफिनेशन. इट हैज़ मे बी इट मे हैव 2 or more components. So depending upon the number of components, how the solutions can be classified. First is the binary solutions. जब binary का मतलब क्या होता है, 2, which has 2 components. जैसे कि 2 components, एक उसमें क्या होगा, solvent, और एक क्या होगा, solute. ठीक है. अगर 2 ही components हैं तो 2 components में एक को हम solute कहेंगे और एक को हम solvent कहेंगे. So same way ternary solutions. Ternary, as from the name it is clear, it has 3 components. So 3 components होंगे तो उसमें solute फिर भी solvent जो है वो एक ही होगा और solute you can have 2 solute. सपोज आपने ग्लास ऑफ वाटर में एक सॉल्ट डाल दिया, एक शुगर डाल दिया, और ग्लास ऑफ वाटर तो है ही है कंपोनेंट. तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए इसके, 3. फाइन. सेम वे क्वाटनरी मीन्स 4 कंपोनेंट्स. ऐसे ही एक सॉल्वेंट होगा और आप 3 सॉल्यूट्स डाल दो तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 4. एंड सेम वे द सॉल्यूशंस दे आर क्लासिफाइड अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो सबसे ज़्यादा जो हम इसमें स्टडी करेंगे पूरे आगे चैप्टर में, दैट इज़ द विल डील विद द बाइनरी सॉल्यूशंस मेनली. फाइन. Then depending upon the physical states of solute and the solvent. ठीक है. अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात की थी उसकी क्लासिफिकेशन के लिए. अब फिजिकल स्टेट क्या है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, उसके हिसाब से भी हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं. दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज गैसियस,
सॉल्यूशन। फिर आगे सेम वे आ जाएगा लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देन द सॉलिड सॉल्यूशंस। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट द गैसियस सॉल्यूशंस। क्या मतलब है, जब यहाँ पे वर्ड आ गया गैसियस सॉल्यूशन, तो जैसे ही वर्ड ये आएगा तो इमीडिएटली हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन की फेज़ है वो किस फेज़ में है, गैस, यानी कि इसमें जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, गैस रहेगा। ठीक है। सो गैसियस सॉल्यूशंस में मेनली phase of the the two things we have to keep in mind when we are talking about the gaseous solutions, that the phase of the solution that is in the gaseous form and the phase of the solvent will also be the gaseous. So एक चीज़ हमेशा हमेशा दिमाग में रखना, जो फेज़ solvent की होगी वही फेज़ हमेशा solution की होगी। Clear? And the solute can be solid, liquid and the gaseous phase. सॉल्वेंट की फेज गैस ही होगी इन गैसियस सॉल्यूशन, और सॉल्यूट जो है कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड एंड कैन बी इन द गैसियस फॉर्म्स। अब बेस्ड अपॉन दिस कि सॉल्यूट की कौन कौन सी फेजेस हैं, सेम वे हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं कि या तो हम ऐसे गैसियस सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्वेंट तो आपको पता चल गया आपकी गैस ही रहेगा, या तो अब ऐसा बनाएं कि सॉल्यूट को गैस ले, और सॉल्वेंट तो ऑलरेडी गैस है ही है। सो अब हम इसको बोलेंगे कैसे, गैस इन गैस। फाइन। एंड गैस सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें जो भी गैस एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगी दैट विल बी प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। ठीक है, उसका जो अमाउंट होगा दूसरी गैस के अमाउंट से हमेशा ही ज़्यादा होगा। सो वही गैस जो हो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगी। एग्जाम्पल देखो इसकी, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, देन एयर। ठीक है, सो एयर में भी क्या होगा, सपोज इसमें ऊपर फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें, नाइट्रोजन 2 गैसेस ली हमने, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। सो अब नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो ये सॉल्यूट। सो वाइस वर्सा कैन ऑल्सो बी देयर। देन सेकेंड जो टाइप है दैट इज लिक्विड इन गैस। एज वी आर अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैसियस सोल्यूशन कि गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है गैस ही रहेगा और सॉल्यूट जो है वो अब क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, सो तो बोलेंगे इसको कैसे हम, लिक्विड इन गैस। सो लिक्विड इन गैस यानी कि लिक्विड जो है वो गैस में प्रेजेंट। तो कोई भी लिक्विड गैस में किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, कॉमन एग्जांपल लें कि वाटर वेपर्स इन एयर। देखने में तो हमें दिखाई नहीं देते एयर में वाटर वेपर्स, बट वाटर वेपर्स तो एयर में होते ही हैं, लेकिन क्या वो हमें दिखाई देते हैं, नहीं। सो इट मीन्स इट फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। सो वो तो सॉल्यूशन है ही है। अब उसको किस कैटेगरी के अंडर रखेंगे, किस कैटेगरी के सॉल्यूशन के अंडर हम रखेंगे, लिक्विड इन गैस, दैट इज वाटर वेपर्स इन एयर or chloroform vapors in nitrogen gas. That is another example. So this is a very basic example from your daily life. Then next solution that is the कैसे बोलेंगे अब इसको हम, अब आपको समझ आ ही गया होगा, solid in gas. So again in gaseous solution gas is solvent, solid is solute. So कैसे हो सकता है कि गैस में कोई चीज़ solid जो है वो डिजोल्व हो जाए, फाइन, और होमोजीनियस वो मिक्सचर बना दे। सो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, ऐसे भी डस्ट पार्टिकल होती है एयर में। ठीक है, सो एयर जो है, जब डस्ट पार्टिकल या स्मोक एयर में स्प्रेड होती है तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होती है, एयर की ज़्यादा होती है ना क्वांटिटी। सो ये गैसियस फॉर्म में है, सो गैसियस, और ये क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। सो ये हमारी एग्जांपल हो गई सॉलिड इन गैस की। सेम वे अनदर एग्जांपल इज कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। सो इन एग्जांपल्स को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये जो एग्जांपल्स हैं वो डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, और ये नीचे जो एग्जांपल्स हैं ये भी इन्हीं की ही एग्जांपल्स हैं, बट दे आर बिट की आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट दे आर फ्रॉम द
डेली लाइफ और इनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये हमारे 3 टाइप्स के थे गैशियस सॉल्यूशंस। अब इसी क्लासिफिकेशन के अंडर कि डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स वी आर क्लासिफाइंग द सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज गैशियस सॉल्यूशन, जो भी अभी हमने देखा। सो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए, दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशंस। सो अब जैसे गैशियस सॉल्यूशन देखा हमने, वैसे ही हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस। सो लिक्विड सॉल्यूशंस में अगर आपको गैशियस सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आप लिक्विड सॉल्यूशंस को सेम उसी पैटर्न पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। कि मीन्स क्या मतलब होना चाहिए इसका, कि फेज ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। उसमें क्या थी, गैशियस फॉर्म। इसमें क्या है, फेज ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इन द लिक्विड फॉर्म विच इज़ सिमिलर टू द फेज ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि अब इस तरह के सॉल्यूशन में उसकी अपनी फेज तो लिक्विड होगी ही होगी, सॉल्वेंट की फेज भी लिक्विड होगी, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। एंड द सॉल्यूट, अगेन द सॉल्यूट कैन बी एनी सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट which type of solute is there, whether in the solid form, liquid form or the gas form, we can describe liquid solutions as gas. कैसे, how we will speak it, gas in liquid। ठीक है, जैसे बहुत ही सिंपल, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। वाटर में हमेशा ही गैसेस डिसॉल्व रहती है, तो क्या हमें दिखाई देती हैं कि ये ऑक्सीजन गैस जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ना। सो इट मीन्स कि दे आर फॉर्मिंग द होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, सो इसीलिए हम उनको सॉल्यूशंस के अंडर अलग अलग कैटेगरीज में स्टडी कर रहे हैं। सो सेम, लिक्विड इज सॉल्वेंट, गैस इज सॉल्यूट। देन लिक्विड इन लिक्विड, सो ये दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि लिक्विड को किसी लिक्विड में हमने डिसॉल्व किया है, सो दैट शुड बी मिक्सिबल विद ईच अदर, वो डिसॉल्व होने चाहिए एक दूसरे में। इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, मिथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, सो दैट इज इथेनॉल dissolved in water. Now water is present in the larger quantity acting as a solvent, तो उसमें हमने क्या किया है, इथेनॉल को डिसॉल्व किया है। सो इथेनॉल और मिथेनॉल दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। सो द नेक्स्ट इज सॉलिड इन द लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सो सबसे पहले हमने स्टार्ट ही इसी एग्जांपल से किया था। सॉलिड, आपने सुक्रोज डाला, या कॉमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं शुगर को डिसॉल्व किया, सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, तो वो किस फॉर्म में है, सॉलिड। और किस में डिसॉल्व किया, लिक्विड में। सो हो गया सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सो दे आर फॉर्मिंग द लिक्विड सॉल्यूशंस, क्योंकि लिक्विड इसको शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको किस फेज में सॉल्यूशन दिखाई देता है, लिक्विड फेज में ना। सो बाय डेफिनेशन भी ये क्लियर हो गया कि फेज ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज ऑलवेज द फेज ऑफ द लिक्विड। ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सॉलिड सॉल्यूशंस, द थर्ड कैटेगरी दैट इज द सॉलिड सॉल्यूशंस। सो सॉलिड सॉल्यूशंस मीन्स अब फेज क्या होनी चाहिए सॉल्यूशन की, द फेज ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी सॉलिड एंड द फेज ऑफ द solvent should also be solid. So again that should be similar to the phase of the solvent. Solute can be in solid, liquid or the gaseous form. अगेन जैसे पहले हमने कैटेगराइज किया वैसे ही अब हम कैटेगराइज करेंगे इनको, गैस इन सॉलिड। ठीक है, गैस इन सॉलिड, गैस मतलब सॉल्यूट हो गया, इन सॉलिड। अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड हैज़ टू बी सॉल्वेंट। सो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम, जैसे हम हाइड्रोजन इन प्लेडियम, ये एक एड्जॉर्प्शन में एग्जांपल आप देख सकते हो, या थोड़ा सा आगे हम स्टडी करेंगे तो ये ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि सॉलिड्स में गैसेस कैसे एड्जॉर्ब हो जाती हैं। Fine, so that forms a solid solutions. Then next is the liquid in solid. अब liquid present है solid में, लेकिन वो as a whole हमें दिखाई दे रहा है एक solution, एक homogeneous mixture की तरह. So that is amalgam of mercury. mercury की form क्या होती है, mercury is in the liquid form.
सो दैट इज़ विथ सोडियम, और सोडियम की फॉर्म क्या है, सॉलिड, सो दैट इज़ एमलगम। जब भी मरकरी और मरकरी किसी भी मेटल के साथ मिलता है, मिक्स होता है, तो उनको हम एमलगम्स कहते हैं, ठीक है। सो मरकरी इज विथ सोडियम, सो दैट इज द नेक्स्ट कैटेगरी, सॉलिड इन सॉलिड। सो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, सॉलिड कॉपर मेटल हो गई, डिजोल्व इन गोल्ड, गोल्ड भी क्या है, मेटल है, मेटल है तो है मतलब सॉलिड है ये, ठीक है। अलॉयस, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा अलॉयस। सो अलॉयस हमेशा क्या बनते, किसके बनते हैं, किसी एक मेटल को दूसरी मेटल में डिज़ोल्व कर दिया जाए, सो दैट इज़, या नॉन मेटल को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। सो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड और अलॉयज, ठीक है। गोल्ड कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता है बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट इन नेचर, सो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें मिक्स करते हैं आइदर कॉपर और सिल्वर, सो दोनों ही केसेस में वो सॉलिड सॉल्यूशन की ही एग्जांपल्स होती है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ solid in solid solution. So that's all with today's lecture.